पिछले दिनों बिहार में एक तस्वीर पर बड़ी चर्चा हुई। तस्वीर वह ली गई थी दिल्ली में। बीच में अमित शाह बैठे हैं और अगल बगल में बैठे हैं कौन, तो मोतिहारी के सांसद राधा मोहन सिंह, और दूसरी तरफ कौन, तो पवन कुमार जायसवाल। और उस तस्वीर को लेकर जब चर्चा छिड़ी तो दो तरह के तर्क दिए गए। एक तर्क में यह बात कही गई कि यह पवन जायसवाल को बिहार में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। दूसरी तरफ जो चर्चा छिड़ी और कानाफूसी होने लगी वह यह थी कि पवन जायसवाल के साथ राधा मोहन सिंह को दिल्ली दरबार में इसलिए बुलाया गया था क्योंकि भीतर घात हुई है। कहां पर? तो ढाका वाली सीट पर, जिस वजह से पवन जायसवाल हार गए। तो सवाल बड़ा है कि सिर्फ ढाका वाली सीट पर ही भीतर घात हुई या और भी ऐसी सीटें थी भाजपा की जहां अपनों ने ही दगा दिए हैं। तो आज इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। देखिए, बिहार में भाजपा 101 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें से 89 सीटों पर जीत मिली है भाजपा को। लेकिन 12 ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी जो है चूक गई। मतलब इतनी बड़ी लहर में भी उन सीटों पर अपनी जो जीत की फतह है, जो झंडा है, वह भाजपा बुलंद नहीं कर सकी। तो आखिर इसकी वजह क्या है? तो वजह यही बताई जा रही है, दबी जुबान से यही बात कही जा रही है कि भीतर घात किसने की, इसमें कई सांसदों के नाम आ रहे हैं। और अगर सांसदों के नाम की बात करते हैं तो उसमें नित्यानंद राय के लोग भी नाम ले रहे हैं, अशोक यादव के नाम ले रहे हैं, डॉक्टर संजय जायसवाल का लोग जिक्र कर रहे हैं, प्रदीप सिंह का जिक्र कर रहे हैं और विवेक ठाकुर का भी जिक्र कर रहे हैं। अब जरा चीजों को समझिए। हम शुरुआत करते हैं उसी तस्वीर से जिसका मैंने प्रारंभ में जिक्र किया था और आपको कहा था कि एक तस्वीर जो है इस तरह की आई जिस पर चर्चा होने लगी। अब सवाल यह है उस तस्वीर को लेकर कि क्या पवन जायसवाल को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है या फिर दिल्ली दरबार में राधा मोहन सिंह की तरह जिन सांसदों का मैं अभी नाम ले रहा था उनकी भी पेशी होगी और उनसे भी अमित शाह जो है तरह तरह के सवाल करेंगे। अब चलिए, ढाका सीट की हम बात कर रहे थे अभी शुरुआत में और वहां पर पवन कुमार जायसवाल है। पवन कुमार जायसवाल को जो है राजद के फैसल रहमान ने मात्र 178 वोटों से हरा दिया। जायसवाल को आपको 1,12,549 वोट मिले और जो लोकसभा क्षेत्र है यह ढाका का, वो किस में आता है? तो मोतिहारी में। और सांसद यहाँ के कौन है? तो राधा मोहन सिंह। और ऐसा कहा जाता है, इस बात की क्षेत्र में खूब चर्चा है, भाजपा के दफ्तर में भी इन बातों का जिक्र होता है। लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि राधा मोहन सिंह अगर चाहते, अगर उस ढंग से मेहनत करते तो पवन जायसवाल को हार का मुंह नहीं देखना पड़ता, वह भी विधानसभा में फिर से पहुंच जाते। तो ये आरोप है और ये आरोप और चर्चा इतनी तेज हुई कि कहा जा रहा है, जिस तस्वीर का मैं जिक्र कर रहा था, कि इसीलिए दिल्ली दरबार में उन्हें तलब किया गया राधा मोहन सिंह को। अब आते हैं दूसरी सीटों पे। देखिए, हरिभूषण ठाकुर बचौल बिस्फी, और बिस्फी जो आता है लोकसभा क्षेत्र कहाँ है? तो मधुबनी में यह विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। और यहाँ के विधायक कौन है? तो अशोक यादव। और बिस्फी सीट पर क्या हुआ है कि राजद के आसिफ अहमद ने 8,107 वोटों के अंतर से हरिभूषण ठाकुर बचौल को पराजित किया है और बचौल को 92,664 वोट मिले हैं। अब तीसरी सीट पर चलते हैं। अब अशोक यादव का जिक्र कर ही देते हैं। अशोक यादव जो हैं वो मधुबनी से सांसद हैं भाजपा के। और अंदर खाने की खबर हम बता रहे हैं आपको, भीतरी बात आपको बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि अशोक यादव जो है कहीं ना कहीं उस ढंग से चीजों को मैनेज नहीं कर सके, बचौल के पक्ष में वोटों को नहीं कर सके, इसीलिए बचौल की हार हो गई।
और अंदर खाने जो बात यही है कि दोनों में पटती नहीं है, बनती नहीं है। किसमें? तो जो अशोक यादव है और कौन? तो हरिभूषण ठाकुर बचौल में। अब तीसरी सीट चलते हैं चनपटिया। चनपटिया में क्या है कि यहां से उमाकांत सिंह मात्र 602 वोट से चुनाव हार गए। किससे? तो कांग्रेस के अभिषेक रंजन से। अगर हम बात करेंगे तो यहां के सांसद कौन है भाई? किस लोकसभा क्षेत्र में यह विधानसभा क्षेत्र आता है? तो यह आता है डॉक्टर संजय जायसवाल, जहां से सांसद हैं। और डॉक्टर संजय जायसवाल के बारे में अगर आपको बताएं तो बहुत दिलचस्प बात है। संजय जायसवाल की वजह से ही, उनकी छत्र छाया की वजह से ही उमाकांत सिंह जो है 2020 में उनको टिकट मिला था भाजपा से और चनपटिया से वह विधायक बने थे। इस बार भी बीच में जो मेरे पास खबर है, जो मेरे पास इनपुट है उसके मुताबिक संजय जायसवाल और उमाकांत सिंह के बीच में कुछ अनबन वाली बातें हो गई थी। दोनों में बन नहीं रहे थे। हालांकि उमाकांत सिंह ने चीजों को संभाला और संबंध अपने अच्छे किए और यही कहा जाता है कि उनके आशीर्वाद से ही उमाकांत सिंह को टिकट तो मिल गए, लेकिन कहीं ना कहीं दगा दे दिया संजय जायसवाल ने उमाकांत सिंह को। और भीतर की बात यह है और यह भी बात है कि एक सियासी नेचर की बात बता रहे हैं आपको। किसके बारे में? तो संजय जायसवाल के बारे में। और सियासी नेचर जो संजय जायसवाल का है वह यह चाहते हैं कि किसी भी हाल में उस इलाके के जो उनके संसदीय क्षेत्र हैं वहां से कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं उभर जाए जो उनकी मतलब काट कर दे आने वाले वक्त में, आने वाले समय में। इसीलिए वह यह नहीं चाह रहे थे कि फिर से उमाकांत सिंह जीत जाएं। तो गच्चा खा गए उमाकांत सिंह। कहां पर? तो चनपटिया से विधायक नहीं बन सके। अब आते हैं आपको हम फारबिसगंज में। और फारबिसगंज में भाजपा के कौन प्रत्याशी थे भाई जो चुनाव हार गए? तो विद्यासागर केसरी। और विद्यासागर केसरी जो है मात्र जानते हैं कितने वोटों से चुनाव हार गए? मात्र 221 वोटों से चुनाव हार गए। और यहां भी बहुत दिलचस्प है, ये जो आता है अररिया जो लोकसभा क्षेत्र है उस इलाके में आता है, विधानसभा क्षेत्र पड़ता है ये फारबिसगंज का। और यहाँ के सांसद हैं कौन? तो प्रदीप सिंह। और प्रदीप सिंह और विद्यासागर केसरी के बारे में यही खबर है कि दोनों में बिल्कुल नहीं बनता है, दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। और लोग, वहाँ के वोटर, वहाँ के भाजपा के कार्यकर्ता यही कह रहे हैं कि अगर दोनों में सामंजस्य होता तो विद्यासागर केसरी को हार का मुंह नहीं देखना पड़ता, विद्यासागर केसरी भी आज विधानसभा पहुंच गए रहते। अब आते हैं किशनगंज वाली जो विधानसभा सीट है उस पर। और वहां पर कौन? तो स्वीटी सिंह वहां चुनाव लड़ी भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर, लेकिन वह चुनाव हार गई। और उन्हें कौन हराया भाई? तो कांग्रेस के मोहम्मद कमरुल होद्दा ने हराया, 12,794 वोट से हराया। और यहां पर सांसद कौन है? तो कांग्रेस के सांसद हैं मोहम्मद जावेद। तो इस सीट की कहानी अपनी अलग है, कभी और हम इस कहानी को बताएंगे। तो यहां पर अपनों ने गच्चा नहीं दिया, लेकिन अपने कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गए। भाजपा के वोटर जो है आखिरकार जीत नहीं दिला सके, कार्यकर्ता उनको जीत नहीं दिला सके। किसको? तो स्वीटी सिंह को। और ये जो प्रभाव का इलाका है, किशनगंज का इलाका है, वो भाजपा के जो भी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल का है। तो दिलीप जायसवाल का जो है वाहवाही तो बहुत हो रही है पटना से लेकर दिल्ली तक, लेकिन अपने ही इलाके में अपनी पार्टी के प्रत्याशी को वह जीत जो है नहीं दिला सके। चलिए अब आते हैं कोचाधामन। यहां से बीना देवी थी, तीसरे स्थान पर रही और उन्हें 44,858 वोट मिले। AIMIM के मोहम्मद सरवर आलम को यहां पर 81,860 वोट मिले। और जो कोचाधामन विधानसभा है वो किस में आता है? तो ये भी किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में आता है। प्रभाव क्षेत्र अभी हम चर्चा कर दिए हैं इसलिए नहीं बोलेंगे। डॉक्टर दिलीप जायसवाल का प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है ये भी कोचाधामन भी भाजपा सीट लूज कर गई। अब आइए सहरसा। सहरसा में आलोक रंजन थे और 2038 वोट के अंतर से उनको हार मिली। उन्हें जो है इंडियन
इंक्लूसिव पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता, आईपी गुप्ता ने उन्हें हरा दिया। 1,15,036 वोट उनको मिला। और ये जो लोक विधानसभा क्षेत्र है वो आता है लोकसभा किसके अंतर्गत? तो सुपौल के अंतर्गत। और यहां से जदयू के सांसद हैं दिलेश्वर कामेत। ये हो गए। अब चलिए राघोपुर। राघोपुर जो आता है वो नित्यानंद राय का क्षेत्र माना जाता है। हाजीपुर से सटा हुआ इलाका है ये। और यहां से भी भाजपा को हार मिली। तेजस्वी यादव आखिरकार चुनाव जीत गए। और हम नित्यानंद राय का ये जो चूंकि प्रभाव है तो इसलिए आपको इस हार को जो पार्टी में भले कार्यकर्ता बड़े अधिकारी के पास, बड़े पदाधिकारी जो है पार्टी के उनके पास या बड़े नेताओं के पास नहीं कहें, लेकिन यही लोग कह रहे हैं कि इस हार को सतीश कुमार की हार नहीं है, ये कहीं ना कहीं नित्यानंद राय की हार है। अच्छा, नित्यानंद राय का जो प्रभाव का इलाका है वो बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि पूरे बिहार पर उनकी अपनी एक अलग तरह की पकड़ है, क्योंकि नित्यानंद राय के बारे में कहा यही जाता है कि वह दिल्ली दरबार में उनकी बड़ी पूछ है, अमित शाह के बहुत करीबी है। अमित शाह बिहार में अगर कुछ भी होता है तो अमित शाह उनसे मंत्रणा जरूर करते हैं, राय मशविरा जरूर करते हैं। और अभी अगर नित्यानंद राय की बात करेंगे तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। उनका लोकसभा जो है क्षेत्र कहाँ है भाई? तो उनका उजियारपुर है। हालांकि उजियारपुर में अगर आप गौर करेंगे 2019 में जो जीत मिली नित्यानंद राय को वहां पर, और फिर जो 2024 में जीत मिली है उसमें बड़ा फासला आ गया है। और इसकी वजह यह है, समस्तीपुर के लोग, उजियारपुर के लोग और उस इलाके के लोग यही कहते हैं कि नित्यानंद राय की जितनी धमक है, जितनी हनक है, वो विकास के रूप में नहीं दिखता है कहीं भी। वो ना उजियारपुर में दिखता है ना समस्तीपुर में दिखता है। हालांकि कहा जाता है कि भाजपा में उनके बिना पत्ता नहीं हिल सकता है, चाहे वो समस्तीपुर की बात हो या फिर लोकसभा क्षेत्र उजियारपुर की बात हो। तो मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा यहां पर कि ये अलार्मिंग है नित्यानंद राय के लिए। अगर राघोपुर जीत जाते तो बेताज बादशाह के रूप में उनकी गिनती होती नित्यानंद राय की। और राघोपुर सतीश कुमार हार गए तो उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रभाव जो है, असर जो है, वो नित्यानंद राय पर भी पड़ा है। और नित्यानंद राय के लिए आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती अब कहां खड़ी होगी? तो उनके लोकसभा क्षेत्र उजियारपुर में खड़ी होने वाली है। हम आज कह रहे हैं अभी लोकसभा चुनाव में बहुत वक्त है, लेकिन आप याद कीजिएगा और आपको हम फिर उस समय याद दिलाएंगे जब लोकसभा चुनाव का समय आएगा, तो नित्यानंद राय के लिए कांटे राह में बिछाने शुरू हो गए हैं। अब कैसे, कब, क्यों होगा वो सब वक्त आने पर हम बताएंगे। आप अब आते हैं कौन सी सीट जहां भाजपा हार गई? तो वारसलीगंज। और वारसलीगंज में क्या हुआ कि अरुणा देवी को राजद की अनीता देवी ने 7,543 वोटों के अंतर से हरा दिया। अरुणा देवी को 90,290 वोट मिले। और ये जो लोकसभा क्षेत्र है, जो विधानसभा जो आता है, किस में आता है? तो नवादा जो लोकसभा है उसमें आता है। और यहाँ के सांसद कौन है भाई? तो विवेक ठाकुर। और विवेक ठाकुर का अगर आप जिक्र करते हैं तो आपको महीने में 1-2 बार आपको देखने को मिल जाएगा कि अमित शाह से दिल्ली में उनकी मुलाकात होती है। इस तरह की तस्वीर आपको, अगर आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे चले जाइए तो वहां भी आपको इस तरह की तस्वीर मिलेगी। और यह भी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि अमित शाह के करीबी अगर लोगों में विवेक ठाकुर भी शुमार हैं। तो यहां भी यह कहा जा रहा है कि वो ताकत, वो फोर्स जो लगना चाहिए था वो नहीं लग पाया और कहीं ना कहीं जो है भाजपा यह सीट चूक गई। अब आते हैं कौन सी सीट? तो वाईसी वाली सीट। वाईसी में यहां पर भाजपा के प्रत्याशी थे विनोद कुमार, वह भी चुनाव हार गए। इनको ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रत्याशी गुलाम सरवर ने 27,251 वोटों के अंतर से हरा दिया। लोकसभा क्षेत्र यह भी कहां आता है? किशनगंज में आता है। और यहां से कांग्रेस पार्टी के मोहम्मद जावेद जो है सांसद हैं। और यह प्रभाव क्षेत्र किसका है? तो दिलीप जायसवाल का प्रभाव क्षेत्र है। यह हो गया। अब 12वीं सीट, 12 सीट भाजपा हारी है।
101 में से 89 सीट पे जीती है। तब है गोह वाली सीट। गोह से भाजपा के कौन थे? तो डॉक्टर रवि रंजन कुमार, और यहां पर राजद के अमरेंद्र कुमार ने 4041 वोटों के अंतर से इन्हें पराजित कर दिया। भाजपा उम्मीदवार जो हैं, ये लोकसभा किस में आता है? तो काराकाट में। ये CPI-ML को यहां पर जीत मिली थी। राजा राम सिंह यहां के सांसद हैं। एक सीट और बच रही है, और वो सीट कौन सी है? तो रामगढ़ वाली। अब 12 सीट पूरी हुई है। रामगढ़ में भाजपा के अशोक कुमार सिंह जो हैं, वो चुनाव हार गए। जानते हैं कितने वोटों से चुनाव हार गए? मात्र 30 वोट से चुनाव हार गए, मात्र 30 वोट से। और जीते कौन यहां? तो बसपा के मायावती के प्रत्याशी थे सतीश कुमार सिंह जो है यादव, इनका पूरा नाम है सतीश कुमार सिंह यादव। 30 वोट से इन्होंने हरा दिया। किसको? तो अशोक कुमार सिंह को, भाजपा के प्रत्याशी को। और ये क्षेत्र कहां आता है? आपको बक्सर में आता है, और बक्सर में राजद के सांसद हैं कौन? तो सुधाकर सिंह। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जिस तरीके से राधा मोहन सिंह को और पवन जायसवाल को दिल्ली दरबार में तलब किया गया, अमित शाह के सामने जो है बैठना पड़ा, सवालों के जवाब देने पड़े, तो क्या इसी तरीके से जो तमाम सांसद हैं जिनके क्षेत्र में, जिनके विधानसभा क्षेत्र, जो लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा आता है, वहां से जो 12 प्रत्याशी और जो हार गए, 11 प्रत्याशी और जो हारे, उस वहां के सांसदों का क्या होगा? क्या अमित शाह जो है राधा मोहन सिंह की तरह नित्यानंद राय से भी सवाल करेंगे, अशोक यादव से भी सवाल किए जाएंगे, डॉक्टर संजय जायसवाल से भी सवाल होंगे? क्या प्रदीप सिंह को भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा? क्या विवेक ठाकुर से भी सवाल पूछे जाएंगे? क्या होता है? खबर अंदर खाने की यही है, इन सबों को दिल्ली दरबार में तलब किया जाएगा, इनसे भी सवाल किए जाएंगे और इन्हें भी जवाब देने होंगे। तो आज के सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए। लेकिन अब आखिर में अपील है आपसे कि आप जरूर से, आपकी जो प्रत्यंचा है, आपका जो यह चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, और पसंद आए ही हो खबर तो इसको लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।